अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंसाफ अली और आज हम ग्रामर सेक्शन के एक और वीडियो के साथ इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर तरह के पेपर्स में एग्जामिनेशंस में ये मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, चाहे वो किसी क्लास के पेपर्स हों, चाहे वो किसी एंट्री टेस्ट के पेपर्स हों, या चाहे फिर वो कोई जॉब के पेपर हो। तो हर जगह पर ये जो टॉपिक है आज का हमारा आर्टिकल ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल को की सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि व्हाट बेसिकली आर्टिकल इज। एन आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ डिटरमिनर दैट प्रोसीड्स एंड इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। अच्छा, डिटर्मिनर का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनर हमने आर्टिकल के लिए वर्ड इस वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि आर्टिकल का जो फंक्शन है इस तरीके से एक और भी मतलब के पार्ट्स ऑफ स्पीच का टर्म है उसका भी सेम फंक्शन है, लाइक एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर नाउन, जैसे हमें कहता हूँ बॉय, इसके सामने अगर मैं मेल वर्ड एक आर्टिकल लगाता हूँ अ बॉय, तो ये करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये नाउन से पहले प्रोसीड कर रहा है। फर्दर अगर इसी पॉइंट को मैं देखता हूँ कि बॉय जो है ये नाउन है, इसके साथ में इसके सामने मैं ये भी लगा सकता हूँ टॉल बॉय, लेकिन यहाँ पर ये जो टॉल है ये तो अपना आर्टिकल नहीं है ना, तो ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? आर्टिकल है। तो सिमिलरली इस कुछ वर्ड्स जिनका फंक्शन तकरीबन सेम हो लेकिन डिफरेंट हो इन नेचर, तो उन्हें हम कलेक्टिवली डिटरमिनर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम डिटरमिनर कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ठीक है, तो दे प्रोसीड्स एंड इंट्रोड्यूसेस नाउन, और नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंडिकेटिंग द स्पेसिफिसिटी इन जनरलिटी ऑफ द नाउन इट मॉडिफाइज। फिर उस नाउन को जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसकी मीनिंग को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? टू चेंज द मीनिंग ऑफ समथिंग। क्या होता है? चेंज द मीनिंग ऑफ समथिंग। तो जिनको वो मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, उनके सामने फॉर एग्जांपल उसको उसकी दो मतलब के जो है ना सूरतें दिखाते हैं। इधर वो नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या फिर वो नाउन जो है जनरल है। ठीक है, तो ये चीज हम कैसे डिटरमिन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल इस चीज को हम डिटरमिन करते हैं। तो आर्टिकल के एक्चुअली तीन अकसाम। कितनी अकसाम है आर्टिकल की? तीन अकसाम है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी तीन अकसाम है हम अब उसको समझते हैं। ओके ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम है। जो आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल को जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कौन सी कैटेगरी है? दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। कौन सी है? डेफिनेट आर्टिकल। आफ्टर दैट कौन सी कैटेगरी है? दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और एक तीसरी कैटेगरी है जो आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वो है जीरो आर्टिकल। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट यही सोचेंगे सर जीरो आर्टिकल तो कभी पढ़ा ही नहीं गया। तो आप लोगों को बस ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सब्र करें, हम आज जीरो आर्टिकल को ही पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप इसके इस्तेमाल जो कि करते आ रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है, उसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इस टॉपिक को क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एक पॉइंट जो है ना मैं सबके सामने क्लियर करता जाऊँ। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। क्या है वो? वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। लैंग्वेज जो भी होती है उसके दो पहलू होते हैं। ठीक है, एक होती है रिटन और दूसरी होती है स्पोकन। अब जब रिटन लैंग्वेज की बात करते हैं तो इस पे इसकी जो होती है ना अल्फ़ाबेट होती है। जो भी लैंग्वेज लिखते हैं उसको लिखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट की जरूरत होती है। जो स्पोकन होती है दैट इज बेस्ड ऑन साउंड सिस्टम। किस पे बेस्ड है? साउंड सिस्टम। जैसे इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, इन 26 लेटर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसके 21 लेटर्स जो हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। क्या है ये? कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन अगर इसके बाकी जो 5 लेटर्स हैं 26 में से, वो क्या है? वावल्स। क्या है? वावल्स।
सिमिलरली अगर हम स्पोकन साउंड्स की बात करते हैं तो साउंड में जैसे यहाँ पर हम अल्फाबेट पढ़ रहे हैं तो साउंड में हम पढ़ते हैं IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये एक साउंड सिस्टम है जो तकरीबन लैंग्वेजेस में काउंट किया जाता है। तो इस साउंड इसके जो है ना 44 साउंड्स हैं। अब इन 44 साउंड्स को हम डिवाइड जब करते हैं तो इन 44 में साउंड्स में से 24 साउंड्स जो है ना वो वावल साउंड्स हैं। ठीक है, 24 क्या है, वावल साउंड्स हैं। और इसके अलावा 20 जो है ना इन 44 में से कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब देखें जब वहां पर रिटन में कॉन्सोनेंट्स की ज्यादा तादाद थी, उनकी बनस्बत जो वावल लेटर्स थे वो बहुत ही कम थे। लेकिन यहाँ पर देखें तो वावल साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड से ज्यादा बढ़ रहे हैं। इनको मजीद हम कन्वर्ट करते हैं डिफ्थोंग्स में, ट्रिफ्थोंग्स में, मोनोफ्थोंग्स में, लेकिन हम वो हमारा टॉपिक नहीं है। एक और बात, अब ये जितने भी 24 वावल साउंड्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली सेम है। क्या है, सेम है। जैसे अलिफ लिखा हमने उर्दू में, इसके ऊपर जबर दें, इसके नीचे जेर दें, इसके ऊपर पेश दें, इसके ऊपर अलिफ मद दें, इसके साथ नून लगा दें, इसके साथ ये लगा दें, मतलब कि ये अलिफ के साथ ही सबकी एसोसिएशन अगर हो तो इस तरीके के जो साउंड्स की प्रोडक्शन है अ वाली, उसे हम क्या कहते हैं, दीज आर दी वावल साउंड्स। सो कहीं पे भी वर्ड, अगर कोई भी वर्ड वावल से स्टार्ट हो, यानी कि वावल साउंड से, तो हमें उसके साथ एंड लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज डैश MA। यहाँ पर कौन सा वावल लगेगा, यहाँ पर लगेगा एन। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा एम। ये किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, एम के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली आगे चल के इनके मजीद हम इस्तेमाल पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। होप सो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। तो हम इन तीनों वावल्स को, इन तीनों वावल्स के जो काइंड्स हैं, इनको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन के बाद हर वावल की यूजेस जो है वो अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला वावल है दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग वर्ड वावल। जो सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। सो डेफिनेट आर्टिकल का क्या मकसद होता है, हमने दो चीजें जो है ना पढ़ी थी, उनको आपको ध्यान में रखना है। वावल्स का काम क्या है, इधर दे शो द स्पेसिफिक थिंग्स आर दे शो द जनरल। ठीक है, तो या तो वो स्पेसिफिसिटी इस्तेमाल करते हैं, यूज मतलब कि जाहिर करते हैं, या फिर जनरलिटी किसी चीज से जाहिर करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द इज द डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश। It indicates that the noun it precedes refers to specific entity or entities are identifiable to the reader or the listener। तो यहाँ पर एक वर्ड है कि जो द आर्टिकल है, इट, वो जो है ना, एट एनी कास्ट, किसके साथ इस्तेमाल हो, कहाँ इस्तेमाल होगा, जब किसी नाउन को स्पेसिफाई किया जाए। क्या किया जाए, स्पेसिफाई किया जाए। जैसे एग्जांपल को देखें, द केट इज सिटिंग ऑन द मैट। यहाँ पर जो ये वर्ड है द केट, अब किस केट की, वैसे तो देखा जाए केट्स तो बहुत हैं, लेकिन जो स्पीकर है उसने क्या किया है, उसने कोई केट देखी है कहाँ पर, एक मखसूस मेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो केट भी एक कॉमन नाउन है, लेकिन मेट भी कॉमन नाउन है। तो इनके साथ यानी कि ये जो जिस केट की बात की जा रही है वो एक मखसूस केट है, सब केट्स की बात नहीं की जा रही, और मेट भी वो एक मखसूस है। ठीक है, तो उनको जब स्पेसिफाई किया है जब स्पीकर ने, तो इसके लिए हमने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया है द। जैसे फॉर एग्जांपल फर्दर देखते हैं, अच्छा यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन को देखें, हियर द केट रेफर्स टू स्पेसिफिक केट दैट इज नोन टू बोथ स्पीकर एंड द लिसनर। अब जिस केट की बात कर रहे हैं वो स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है कि कौन सी केट है। ओके, फर्दर हम अगर चलते हैं, सेकंड आर्टिकल दैट इज इंडेफिनिट आर्टिकल। इट इज वन ऑफ द क्रिटिकल एंड मोस्टली आस्क्ड। अगर मैं कहूँ कि आर्टिकल का जो सवाल आता है एग्जामिनेशन में, तो वो दो चीजों की वजह से आता है, एक जीरो आर्टिकल की वजह से और दूसरा इंडेफिनिट के एन आर्टिकल और आ आर्टिकल की वजह से। क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल तो बहुत ही स्पेसिफिक है। ओके, सो इसको आगे मजीद देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है। A and N article जो हम पढ़ते हैं, these are the indefinite articles. They indicate that noun it precedes refers to non-specific entity. ठीक है, ये non-specific entity are entities जो जिनको ये रेफर कर रहे हैं वो non-specific entities हैं। जैसे I saw a dog in the park।
ठीक है। और दूसरा शी इज ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पर अ डॉग एंड एन एप्पल रेफर्स टू एनी अनस्पेसिफाइड पीपल, सॉरी एनी अनस्पेसिफाइड। यहाँ पर देखो डॉग भी अनस्पेसिफाइड हो गया, और यहाँ पर ये जो एप्पल है दैट इज आल्सो अनस्पेसिफाइड। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पार्क में एक से ज्यादा डॉग्स भी हो सकते हैं, या फॉर एग्जांपल जो स्पीकर है वो इस वक्त उस डॉग के सामने मौजूद नहीं है या उस जगह पर मौजूद नहीं है। सिमिलरली जो शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो जो एप्पल है जिस जो उसने खाया है उस वक्त बहुत सारे एप्पल साथ में होंगे, तो यानी कि वो स्पेसिफिक नहीं बात की जा रही है, वहां पर उनसे ज्यादा मतलब कि उन चीजों का की अवेलेबिलिटी है। जैसे द में देखें, द वाले यूज में जो केट है वो एक वहां पर एक ही ऐसी केट थी जो उसमें एड पे बैठी थी, तो इस वजह से हमने वो एग्जाम्पल उसमें पढ़ा है। तो इसका फर्दर आखिरी जो मिसाल के तौर पर इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज व्हाट, दैट इज जीरो आर्टिकल। क्या है वो? जीरो आर्टिकल। अब जीरो आर्टिकल क्या है? द जीरो आर्टिकल रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। अब ये जीरो आर्टिकल कोई ऐसे आर्टिकल है नहीं, ये एक्चुअली एक सिचुएशन है। क्या है? सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हमें अवॉइड करना चाहिए आर्टिकल को यूज करने के लिए। ओके, अब ये कौन सी सिचुएशंस होती हैं, लेट्स डिस्कस दैट। दिस कैन अकर फॉर वेरियस रीजंस, ये कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है। कैसे? जैसे कोई जर्नल कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या फॉर एग्जांपल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्रॉपर नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन्स वो जो सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की तरफ है, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। अब यहाँ पर ये जो डॉग्स है इसके साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि ये जनरल कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कहीं पे भी कोई भी डॉग होगा तो वो लॉयल लॉयल ही होगा। ठीक है। सो डॉग इज जो डॉग्स के लिए इस्तेमाल किया गया दैट इज जनरल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, वहां पर भी प्लूरल्स के साथ भी हम जो है ना आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे आई नीड वाटर, यहाँ पर ये जो वाटर है ये क्या है? अनकाउंटेबल है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है। तो अनकाउंटेबल के कैटेगरी में नहीं लेकर लगाते, जनरल कॉन्सेप्ट्स की कैटेगरी में भी नहीं लगाते, और प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में भी नहीं लगाते। ठीक है। उसके बाद क्या है? आर्टिकल्स हेल्प्स टू स्पेसिफाई और जनरलाइज द नाउन्स दे प्रीसीड। अब ये एक जनरल डिस्कशन है कि आर्टिकल क्या करते हैं, वो या तो स्पेसिफाई करते हैं किसी भी नाउन को, या फिर उसको जनरलाइज करते हैं जहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है। So their usage depends on whether the nouns refer to something specific or something non-specific or doesn't require specification. तो तीनों कैटेगरीज आर्टिकल का यूज डिटरमिन करता है कि वो जो चीज जिसके लिए वो आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है वेदर इट इज स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, या वहां पर आर्टिकल के इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं है। आई होप एवरी क्वेश्चन इज क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर क्वेरी है आपकी तो यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स, और उसका विद इन ड्यू टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो मूविंग फर्दर टू द यूजेस ऑफ द आर्टिकल्स। हमने ये तो पढ़ा कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। नाउ हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल जो हैं उनको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव यूजेस ऑफ द आर्टिकल। अब द आर्टिकल क्या है? आपको पता है कि दिस इज डेफिनेट आर्टिकल। क्या आर्टिकल ये? डेफिनेट आर्टिकल है। और अगर ये डेफिनेट आर्टिकल है फॉर एग्जांपल, तो इसके ये कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है? सो आई हैव जस्ट सर्च 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल यूजेस विद सुपरलेटिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है इस्तेमाल होता है। कैसे? द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज बुर्ज खलीफा। अब ये जो वर्ड टॉलेस्ट है आपको पता है ई आर और ई एस टी एडजेक्टिव्स में आगे चल के मतलब कि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं तो आगे इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी कवर किया जाएगा। तो जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, उनके साथ द लगता है। यानी कि देखें हमने डिटर्मिनर पढ़ा ना, ये बिल्डिंग क्या है? नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लेते हैं। तो सो डेफिनेट आर्टिकल हम सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ इस्तेमाल करते हैं। ओके, सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है विद यूनिक नेचुरल फेनोमेना। किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? विद यूनिक नेचुरल फेनोमेना के साथ भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी सा नॉर्दर्न लाइट्स ड्यूरिंग अवर ट्रिप टू नॉर्वे। अब ये नॉर्दर्न लाइट्स है ना, ये एक
रात के टाइम मतलब कि नॉर्वे में रात के टाइम क्या होता है, उनकी नॉर्दर्न साइड्स पे कुछ नेचुरली लाइट्स नजर आती हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये मतलब कि दिलकश मंजर आपके इसके वीडियोस जो है ना आपको नजर आएंगे। तो जो लिख रहा है फॉर एग्जांपल उसने उस स्पेसिफिक फेनोमेना को वहां पर डिस्कस किया है। ठीक है। अब कोई अगर होता नाइग्रा फॉल्स के नीचे वो कहेगा कि दैट पर्सन हैज सीन एन अमेजिंग व्यू, द अमेजिंग नाइग्रा फॉल। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि ये यूनिक नेचुरल फेनोमेना जो होती है उसके लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसका थर्ड यूज है विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनको उनके यूजेज को जब इंडिकेट किया जाता है, रेफर किया जाता है, तो वहां पर भी हम जो है ना द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद विद सर्टेन जोग्राफिकल फीचर्स, द अमेजन रिवर, द सिंध रिवर, द सतलज, इस तरीके से हम जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, द माउंटेनियस एरियाज, द कारज, उनके साथ जो है ना हम ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जो द आर्टिकल लगाते हैं। उसके बाद विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे द एल्डरली। अब हम कहीं पे भी जाते हैं तो एल्डरली जो भी लोग होते हैं उनको हम एक स्पेसिफिक मतलब उनको स्पेसिफाई करते हैं टू गिव देम ऑनर। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल टीचर्स हैं तो हम कहेंगे द टीचर्स। ठीक है। द स्टूडेंट्स। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर पीपल को जब एक ग्रुप में आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। विद स्पेसिफिक डायरेक्शंस और रीजन्स, द रॉकी माउंटेन्स है, द वेस्टर्न साइड्स हैं, ठीक है, द डिजर्ट एरियाज हैं, या फॉर एग्जांपल ड्यून्स हैं, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। उसके साथ सेवंथ इसका यूज क्या है, विद सर्टेन एडजेक्टिव्स टू रेफर टू अ कैटेगरी। हम जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्यूजाइन या डेजर्ट या फॉर एग्जांपल डिश लिखते हैं तो उसके साथ उसके ओरिजिन का नाम जब लिखते हैं, ठीक है, और उसको स्पेसिफाई वो कैटेगरी करती है तो उसके साथ भी हम द लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द चाइनीज मोबाइल फोन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द पाकिस्तानी स्टूडेंट, सिमिलरली द फ्रेंच क्यूजाइन। तो हमने किसी भी कैटेगरी को जब एडजेक्टिव के साथ यूज किया है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। मूविंग टू इट्स एट्थ यूजेज, जो हिस्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द रेनेसांस आ गया। ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एरिया था यूरोप में जिसने उसको एक कल्चरल शिफ्ट दिया था, रेनेसांस है। इसके अलावा हमारे पास बहुत और टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन है, या फॉर एग्जांपल ग्रेट वार म्यूटनी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनके साथ फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हिस्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, द इंडिपेंडेंस जैसे हमने वर्ड इस्तेमाल किया, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द नेम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड द म्यूजियम्स। इंस्टीट्यूशंस के नेम्स हो या म्यूजियम्स के नेम्स हो, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, द कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरीके से जो किसी भी इंस्टीट्यूशन या म्यूजियम का नाम होता है तो उनके साथ हम द कायर्स म्यूजियम हम कह सकते हैं। ठीक है। तो उनके साथ हम क्या कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। और द टेंथ, इसका जो आखिरी है यूज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, विद स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे द न्यूयॉर्क, या फॉर एग्जांपल हम रखेंगे द डॉन। ठीक है। या फॉर एग्जांपल एक मोस्ट पॉपुलर मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह का नाम होगा तो उनके साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। आई होप डेफिनेट आर्टिकल द के सारे इस्तेमाल आप लोगों को आ गए। ओके। नाउ मूविंग फर्दर, जैसे यूज ऑफ आर्टिकल अ है। अब इंडेफिनेट का पहला आर्टिकल जो है ना उसको हम पढ़ेंगे। इंडेफिनेट के पहले आर्टिकल में सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऑक्यूपेशन कोई जाहिर करे या रोल जाहिर करे, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, वहां पर द इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट्स या क्वांटिटीज को जाहिर करे, ही नीड्स अ किलोग्राम ऑफ फ्लोर, फ्लोर का कितना, 1 किलोग्राम, अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर हमने जब उसका एक वेट या मेजरमेंट दिखाई तो हम इसके साथ ये लगा देंगे, आर्टिकल अ लगाएंगे। उसके बाद विद सर्टेन क्लासिफिकेशंस एंड कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल एस्ट्रे, एस्ट्रे कैट एक होती है ना पालतू होती है, पेट की जाती है, दूसरी होती है जो नॉर्मली घूम रही होती है रास्तों पे, सड़कों पर, किसी कहीं और पार्क्स में, तो उनको हम कहते हैं एस्ट्रे कैट। ठीक है। तो सिमिलरली शी अडॉप्टेड एस्ट्रे कैट फ्रॉम द शेल्टर। तो यहाँ पर जो सर्टेन क्लासिफिकेशन है या कैटेगरी है उसके लिए हम आर्टिकल ए इस्तेमाल करते हैं। या फॉर एग्जांपल विद एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे he goes to the gym a few times
अ वीक क्या जाहिर कर रहा है, टाइम को जाहिर कर रहा है, और फ्यू टाइम्स किसको जाहिर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है। तो ऐसे के यानी कि जब हम कोई एक्सप्रेशन दिखाएं जिसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम जाहिर हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल अ लगाते हैं। सिमिलरली विद सर्टेन फ्रेजेस एक्सप्रेसिंग ओपिनियन और एवोल्यूशन, जैसे इट वाज अ ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है, इसके साथ हम लगाएंगे। छठा है विद सर्टेन टाइप्स ऑफ नाउन्स इंडिकेटिंग अ रैंक और ऑर्डर, जैसे अ थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि जो न्यूली फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन किसी क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि कोई वॉर टाउन एरियाज होते हैं, वहाँ से लोग जो है ना जान बचाने के लिए दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं, तो उनको इमिग्रेंट का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो जब अपनी सिटीजनशिप हासिल करते हैं या फॉर एग्जांपल वहाँ पर नॉर्मल लोगों के साथ रहते हैं तो उनको क्लासिफाई किया जाता है। जो लोकल हैं दे आर हैविंग द हायर ग्रेड्स, वाइल जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको उनको जो है एक और रैंक दी जाती है, मतलब कि उनको एक स्पेसिफिक रैंक दी जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स रिप्रेजेंटिंग अ होल ग्रुप। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जिससे कि वो पूरे ग्रुप को जाहिर करें, शी इज अ चैंपियन फॉर वुमेन्स राइट, ठीक है। तो इस तरीके से कोई रिप्रेजेंट करे किसी पूरे ग्रुप को तो उसके लिए हम आर्टिकल अ लगाते हैं। फर्दर क्या है, विद सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस आर वैल्यू, जैसे ही बॉट अ डायमंड रिंग फॉर हिज फियांसे। तो यहाँ पर अ जो है फॉर एग्जांपल ये क्या दिखा रहा है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है, किसका, वैल्यू का दिखा रहा है एक्सप्रेशन। डायमंड रिंग, ऑब्वियसली प्राइस भी आएगा लेकिन वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद सर्टेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टू इंट्रोड्यूस द देम इनटू डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे ही गॉट अ फ्लैट टायर ऑन हिज वे टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल किया। अ फ्लैट टायर, टायर होता है फ्लैट, जब टायर फट जाता है या उसकी हवा निकल जाती है तो उसके लिए हम फ्लैट टायर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फर्दर with certain abstract nouns to indicate a single instance or concept, जैसे he has a deep appreciation for an art। तो ये क्या कर रहा है, appreciation क्या है, एक abstract noun है, तो इसको indicate करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये जो आर्टिकल है उसको इस्तेमाल करते हैं। I hope article A is also clear to you all. ओके, नाउ आर्टिकल एन। आर्टिकल एन को कितना भी पढ़ें तो इसका वही है कि कुछ भी हो, आप देखें इसके पहले इस्तेमाल में वावल साउंड्स। दूसरा यहाँ पर साइलेंट कॉन्सोनेंट होता है लेकिन स्टार्ट क्या होता है, अगेन वावल्स की बात हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे वावल साउंड्स, यहाँ पर बिफोर सर्टेन एक्सप्रेशंस एंड टाइटल्स, लेकिन स्टार्ट किसके साथ हो, वावल साउंड्स। तो आर्टिकल एन जो है इंडेफिनिट का, वो इसका एक यूज है, यू मस्ट मास्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वावल साउंड। जितना आप क्लियरली और जल्दी वावल साउंड्स के आइडेंटिफिकेशन को मतलब के ग्रिप कर लेंगे उतना ही जल्दी आप आर्टिकल एन को भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जितने भी यूजेस हैं उनमें घूम फिर के एक ही बात कही जाती है कि ऐसे अल्फाज के साथ एन आर्टिकल लगता है जो वावल साउंड से स्टार्ट, ओके। सिमिलरली हमारे पास कंडीशन है एक जीरो आर्टिकल, लास्ट बार। तो जीरो आर्टिकल हमने एक चीज तो समझी कि जीरो आर्टिकल कोई आर्टिकल नहीं होता, इट इज जस्ट अ कंडीशन। ये क्या होती है, एक कंडीशन होती है, एक सिचुएशन होती है जहां पर हम आर्टिकल की ओमिशन करते हैं। ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, क्या करते हैं, आर्टिकल की ओमिशन करते हैं। तो आगे इसको पढ़ते हैं, द जीरो आर्टिकल or the absence of any article is used in various contexts to indicate different meanings। मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ जगहों पर हम जीरो आर्टिकल को पढ़कर क्या जाहिर करते हैं, हम जाहिर करते हैं कि उनकी मीनिंग्स कैसे चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जीरो आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। केट्स आर इंडिपेंडेंट एनिमल्स, अब देखें यहाँ पर केट्स के साथ भी लग सकता था, इंडिपेंडेंट एनिमल्स के साथ भी लग सकता था। तो दोनों क्या है, केट्स भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं, और जनरल सेंस में हम अगर इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा क्या है, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स रिप्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट्स, जैसे करेज इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। अब करेज भी एब्स्ट्रैक्ट है और सक्सेस भी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इन दोनों को सॉरी एब्स्ट्रैक्ट भी है और अनकाउंटेबल भी है। तो जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इस्तेमाल हो
तो वहां पर भी हम आर्टिकल पुट नहीं करते। इसका तीसरा यूज है बिफोर प्रॉपर नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन पूछा जाता है। कोई भी प्रॉपर नाउन देकर स्टार्ट में उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाकर ऊपर सवाल किया जाता है कि आइडेंटिफाई द एरर। तो मोस्टली क्या करते हैं, जो पहला नाउन जैसे यहाँ पर पेरिस लगा है, कहते हैं पेरिस स्पेसिफिक है तो उसके साथ द लगा देते हैं। तो ये ऐसे नहीं है। हर वो प्रॉपर नाउन जो फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सेंटेंस की स्टार्ट में इस्तेमाल हो उसके साथ हम जीरो आर्टिकल पुट नहीं करते। सिमिलरली हम फर्दर देखें द सिटी ऑफ लव एक लक़ब है पेरिस का, एक टाइटल है, ये भी स्पेसिफिक है। ये सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो हमने यहाँ पर द इस्तेमाल कर दिया, आर्टिकल पुट किया। लेकिन जब वो स्टार्ट में हो, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, जब वो स्टार्ट में हो तो हम उसके साथ कोई आर्टिकल पुट नहीं करते। ठीक है। उसके बाद क्या है, बिफोर बिफोर मील्स एंड मील टाइम्स। जब वो मील्स या मील टाइम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूजुअली हैव लंच एट नून। ठीक है। तो इनके लिए हम यहाँ पर जो है ना आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। फिफ्थ क्या है, बिफोर लैंग्वेजेस व्हेन रेफरिंग टू देम इन जनरल सेंस। स्पेसिफिक में हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन जब जनरल जैसे स्पेनिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, तो इस स्पेनिश लैंग्वेज की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताई गई, इसका जनरल यूज बताया गया, जनरल एक पर्सपेक्टिव बताया गया, जनरल सेंस बताया गया। तो यहाँ पर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर एक रूल ये वाला अप्लाई हो रहा है और दूसरा रूल 3 अप्लाई हो रहा है इसमें, फिफ्थ में। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट है तो स्टार्ट में प्रॉपर नाउन है तो हमने इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना। बिफोर सर्टेन टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। अब सर्टेन टाइप यहाँ पर ऐसे कैसे बताया गया, जर्नल उसमें। फॉर एग्जांपल आप लोगों में से अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा है तो ही विल गो टू द कॉलेज नेक्स्ट ईयर, सॉरी ही विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। जो कॉलेज पढ़ रहा है वो कहेगा दे विल गो टू यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर, और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो कहेंगे दे विल गो टू फॉर एग्जांपल दे विल गो फॉर हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस का जनरल पर्सपेक्टिव में जब डिस्कशन होती है तो वहां पर आर्टिकल सम नहीं लगाते। ठीक है। बिफोर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम प्लेस एंड डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर क्या था, अच्छा सॉरी, टाइम प्लेस एंड डायरेक्शन के हिसाब से जैसे लेट्स मीट एट होम, ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ भी नहीं लगता। बिफोर सर्टेन एकेडमिक सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स, जैसे शी इज स्टडीइंग केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री नहीं कहेंगे, द मैथ्स नहीं कहेंगे। ठीक है। एंड इंग्लिश नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से जो है ना एकेडमिक सब्जेक्ट्स या फील्ड्स होती हैं वहाँ पर भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। बिफोर सर्टेन टाइप्स ऑफ टाइटल्स पोजीशंस और रोल्स, जैसे शी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। अगर दो चीजें, अगर किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है तो देन वी विल से द प्रेसिडेंट, कहेंगे द प्रेसिडेंट। अगर कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्लब्स होते हैं, उसमें से किसी खास क्लब का अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उसके लिए हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। Before certain types of expressions of quality or measurement, जैसे he is 6 feet tall। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी है। अब यहाँ पर ये he is the 6 feet tall नहीं कहेंगे। आई होप आपके सारे सवाल जो है ना आपको समझ में आ गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जो है आप यहाँ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।